ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहे रियासत टीवी के साथ। रियासत टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी रियासत टीवी को फॉलो करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए रियासत टीवी के साथ जुड़े रहे। चलिए अब बात करेंगे कोहे इमाम जामीन। 188 एकड़ की जमीन गैजेट में मौजूद है। अब सिर्फ वहां पर 88 एकड़ बची हुई है। 100 एकड़ जमीन लुट गई। आप जानते हो 100 एकड़ की जमीन की कीमत क्या है? करीब 500 करोड़। हमारे शिया भाई पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं उसके वास्ते। आपके शिया एमएलसी जो साबिका में एमएलसी थे, उनकी मौजूदगी में 500 करोड़ की, उनकी सरपरस्ती में 500 करोड़ की वक्फ की जायदाद कोहे इमाम जामीन की वहां पर तिलमलगिरी में लुट गई और आप खामोशी इख्तियार करें। आप शिया कम्युनिटी के अंदर कोहे इमाम जामीन को लेके क्या नाराजगी है? कभी उनके दिल पे हाथ रख के उनसे पूछो, क्या हमारी क़यादत इन शिया भाइयों का कोहे इमाम जामीन का तहफ़्फ़ुज़ करने में कामयाब रहे? बस एक लाते डम्मी को काला कुर्ता पिना के लाके बोलते देखो शियाओं के फलाने साहिब भी हमारे साथ मौजूद है। बोलते वो साहिब आपको मैं बोल रहा हूं, कोहे इमाम जामीन बचा के बताइए। आप 88 एकड़ आज जो मौजूद जगह है, कम से कम इसको बचा के बताइए, इसका तहफ़्फ़ुज़ करके बताइए। नहीं करेंगे। आप खुद भी वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं। जो साबिका में शिया एमएलसी थे वो भी वक्फ बोर्ड के मेंबर थे, अपॉइंटेड बाय AIMIM थे, और उनकी मौजूदगी में 500 करोड़ की जमीन कोहे इमाम जामीन की लुट गई, तबाह हो गई, और आप पर आज तक भी उसके ऊपर खामोशी रखी। अकॉर्डिंग टू वक्फ सर्वे, सिर्फ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में 195 आशुर खाने वक्फ के सर्वे के हिसाब से दर्ज है, लेकिन आज सिर्फ 103 आशुर खाने हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में, मैं तेलंगाना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुत्तहिद आंध्रा की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं। आज 90 से ज्यादा आशुर खाने यहां पे लुट गए, यहां तबाह हो गए। हमारी क़यादत इसके ऊपर आवाज नहीं उठाती। सिर्फ एक एमएलसी दे देते, वो एमएलसी को ले लेके शिया कम्युनिटी खुश, एक कॉर्पोरेटर दे देते, उसको लेके शिया कम्युनिटी खुश। लेकिन आपकी बुनियाद कितनी फोकल कर दी जा रही, आपकी बुनियादों को कितना कमजोर किया जा रहा, इसको भी कभी समझ लो। इसको समझने से हमको यह समझ में आएगा कि हमको एक मंसूबे के तहत हमको तबाह ताराश किया जा रहा है, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, तमामों को तबाह किया जा रहा है। सुन्नी शियाओं से ज्यादा अगर हैदराबाद में, मुत्तहिद आंध्रा और तेलंगाना में वक्फ की जायदादें लूटी तो सुन्नियों की लूटी। ये भी हमको समझने की जरूरत है। हमको सिर्फ एक तफरीक़े में अलग अलग कर दिया जाता, हम उसी में लेकर खामोश बैठते हैं। लेकिन इसकी आवाज को उठाना हर किसी का काम है। कोई अगर आवाज नहीं उठाता, मुझे परवाह नहीं इस बात की, लेकिन मैं दीवानों की तरह रोज बोलता रहूंगा, रोज आपके सामने हक़ाइक़ को बयां करता रहूंगा, बताता रहूंगा कि वक्फ की जायदादें पुराने शहर में लुट गई। कोई मोहन भागवत आके नहीं लूटा, कोई गोशा महल वाला आके नहीं लूटा, कोई दिल्ली वाला आके नहीं लूटा, कोई यूपी वाला आके नहीं लूटा। लूटने वाले हमारे ही दरमियान में, हमारे ही वोटों से ताकतवर बनते हैं और हमारी ही वक्फ की जायदादों को लूटते हैं। अब वक्फ का सवाल करे तो हमको गालियां दी जाती है। वक्फ की जगहों को लूटने और तबाह करने की बात की गई। हम जब सवाल करते हैं तो हमको मां बहन की गालियां देते हैं। आप गालियां देते रहो, हम सवाल करते रहेंगे। क्या आप लोग जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के मेंबर कौन कौन है? एमपी कोठे में हैदराबाद के एमपी वक्फ बोर्ड के मेंबर आज से नहीं, जब से ये एमपी है तब से ये वक्फ बोर्ड के मेंबर है। क्या आप जानते हैं एमएलए कोठे में वक्फ बोर्ड के मेंबर कौन है? MIM के 2 एमएलए से। क्या आप जानते हैं एमएलसी कोठे के अंदर वक्फ बोर्ड का मेंबर कौन है? MIM का एमएलसी उसके अंदर है। शिया बरादरी के अंदर जो कोठा एमएलसी वक्फ बोर्ड के अंदर दिया जाता है वो कौन है? वो है जो दारुसलाम में बैठते हैं। एडुकेट कोठे में वक्फ बोर्ड के मेंबर कौन है? ये वो है जो राजेंद्र नगर से एमएलए कैंडिडेट कभी हुआ करते थे MIM के। आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर आपकी इतनी मौजूदगी के बाद, आपकी इतनी मजबूत पकड़ के बाद वक्फ बोर्ड की तमाम जायदादें लुटती और आप वक्फ बोर्ड के मेंबर बनकर खामोश बैठे हुए रहते। क्यों लुटती? क्यों आप सवाल नहीं करते? बल्कि मैं तो ये कहूं, आपकी खामोशी नहीं है, ये आपकी वक्फ की जायदादें लुटने में आपकी रजामंदी है। आपकी रजामंदी के तहत ये वक्फ की जायदादें लुटी। ऐसे हजारों लाखों जायदादें हैं जो वक्फ की लुटी और हम खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं। हम बची हुई जमीनों पर फुटबॉल ग्राउंड बनाने को जगह दियो बोलते। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहे रियासत टीवी के साथ। रियासत टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी रियासत टीवी को फॉलो करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए रियासत टीवी के साथ जुड़े रहे।